जी, आज आपके लिए एक और वैरायटी बना रहे हैं फ्रोजन पराठों में। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं आटा ऑलरेडी गूंद चुकी हुई हूँ। इसका लिंक मैं आपको वीडियो पे दूंगी। देखिए जो बबल स्पीच आती है प्लीज उसको जरूर नोट किया करें, उनमें आपके लिए लिंक्स होते हैं। तो फ्रोजन पराठे का आटा हम गूंद चुके हैं, यहाँ पे एक साइड पर कर लेते हैं। इस पराठे का नाम है कीमा फ्रोजन पराठा। कीमा आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर इसके अंदर बिल्कुल ही कम फैट है। प्लीज मेक श्योर कीजिएगा। कबाब का कीमा मिलता है और एक मिलता है रूखा कीमा। मेक श्योर कीजिए आप रूखा कीमा लीजिए। कलर इसलिए इसका डिफरेंट है क्योंकि ये फ्रोजन था, इसको मैंने डीफ्रॉस्ट किया है। तो यहाँ पर ये रहा हमारा कीमा। इसमें जो चीजें चाहिए हमें वो है मिंट यानी कि पुदीना फ्रेश। आप इसको काट करके आप एक साइड पर रख लें। आपको चाहिए प्याज, इसके लिए अनियंस बहुत फाइनली चॉप करना है आपने। अदरक यानी कि जिंजर आपको चाहिए होगा। हरी मिर्चें दैट्स ग्रीन चिलीज। कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर। जीरा पाउडर दैट्स क्यूमन पाउडर। सॉल्ट यानी नमक। मेरा होममेड गरम मसाला दैट्स ऑल स्पाइसेस। हल्दी दैट्स टर्मरिक। रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर। तेल थोड़ा सा हमें चाहिए होगा और बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर ये भी हमें चाहिए होगा पराठों के लिए। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना की। ज़्यादा तेल जो है इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, बहुत कम, क्योंकि आपको मैंने बहुत दफ़ा सिखाया है कि जब आप स्टफिंग बनाते हैं वो कोई भी चीज़ हो तेल का इस्तेमाल कम रखिए, वरना होता है कि इसकी स्टफिंग बिल्कुल बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। ये इसको आपके लिए टिप है, बहुत खूबसूरती से इसको बाइंडिंग देगा। तेल हमने बीच में डाल दिया है, हल्का सा गर्म हो चुका हुआ है। इसमें डालेंगे जो आपका बेसन है और इसको हमने यहाँ पर अच्छी तरह भून लेना जब तक इसका हल्का सा कलर जो है गोल्डन सा हो जाए। चमचा हिलाते रहिएगा ताकि ये जले ना। और नीचे फ्लेम जो है लो टू मीडियम पर। एक पैन और उसमें आप डालेंगे जो कि है यहाँ पर आपका कीमा। कीमा चला गया बीच में और साथ ही इसमें हम डालेंगे जो कि है आपकी प्याज। अनियंस बीच में जाएंगे और अदरक जा रही है फ्रेश बीच में। साथ ही इसमें कोरिएंडर पाउडर दैट्स धनिया पाउडर। सॉल्ट यानी कि नमक। हल्दी दैट्स टर्मरिक। जीरा पाउडर दैट्स क्यूमन पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर, रेड चिली पाउडर। बीच में डालेंगे आप थोड़ा सा पानी। आपको पता है कीमा बहुत जल्दी पक जाता है। और अब आपने इसको जो है इतना पकाना है कि पानी खुश्क हो जाना चाहिए और कीमा आपका कंप्लीटली कुक हो जाना चाहिए। तो पहले इसके अंदर एक जोश आ जाए, फिर आपको दिखाते हैं कि आपने मिक्स करने के बाद इसे आप कवर करेंगे और लो टू मीडियम में रखकर तब तक कुक करेंगे जब तक इसमें पानी जो आपने डाला है वो भी ड्राई हो जाए और इसमें जो खुद का कीमा जो पानी छोड़ेगा वो भी खुश्क हो जाएगा। कीमा कंप्लीटली कुक हो जाए उसको आपको दिखाते हैं। देख लें कीमा जो होता है बहुत जल्दी गल जाता है, कोई इसमें इतनी खास कुकिंग का प्रोसेस नहीं होता है। इसको आप हाई पे कुक कर ले, मीडियम, जिस तरह आपका दिल चाहे, लेकिन मैंने इसको ज़रा लो टू मीडियम पकाया। आप देख लें इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ये देख लें रह चुका हुआ है। इतना पानी इसमें होना चाहिए क्योंकि अभी हमने यहाँ पर जो ऐड करना है बेसन वो भी बीच में थोड़ा सा कुक होगा इसके साथ में। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे जो कि है हमारा मिंट और हरी मिर्चें। ये चला गया बीच में और इसके साथ ही जाएगा हमारा गरम मसाला और ये भुना हुआ बेसन है जो मैंने आपको दिखाया था कि आपने तेल में इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। इसे आप डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लें और फ्लेम को आप ले जाएंगे यहाँ पर लो टू मीडियम पर और इसको आप तकरीबन 2 से 3 मिनट देंगे या 4 मिनट दे दें ताकि हल्का सा जो है बेसन बीच में पक जाना चाहिए और कोई कच्चापन ना रहे। चीज़ें डाल लेने के बाद आपने इसको अच्छी तरह जो है भूनना है यहाँ पर और मेक श्योर करना है कि जितना भी पानी आपको जो थोड़ा सा भी बीच में दिखाया था वो खुश्क हो जाना चाहिए ताकि हमारी फिलिंग जो है कहीं से ख़राब ना हो। तो पानी हो चुका है खुश्क। अब देख लें कितनी खूबसूरत इसकी बाइंडिंग हो चुकी हुई है। अब आपने इसको बिल्कुल ठंडा होने देना है, रूम टेम्परेचर से भी ज़्यादा ठंडा, और फिर इसके बाद हम इसकी जो है पराठों की तैयारियां करेंगे। मैं आपको दिखाऊं कि किसी से हम फ्रोज़न कीमे के पराठे बनाते हैं। कीमा ऑलरेडी ठंडा हो चुका हुआ है, लेकिन उसे फ्रीज़ करने का तरीका ये होता है कि आप इस्तेमाल करेंगे फ्रीज़र बैग्स। ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पॉलीथिन बैग्स भी आपको मिल जाते हैं। सिंपली काफ़ी बड़ा इसका साइज़ होता है और इनमें हम इनको फ्रीज़ करते हैं। तो आपको दिखाते हैं इनको बनाना। हम रमज़ान के लिए बना रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके ज़रा छोटे पेड़े बनाने चाहिए, ज़्यादा हैवी हो जाता है। पेड़ा आपने बना लेना है, खुश्के में थोड़ा डालेंगे और उससे सबको हमेशा सिखाया है साइड्स की थोड़ी आप जो है बारीक कर लेते हैं और उसके बाद दोबारा इसे बीच में डिप करते हैं उसमें और इसको हम पहले रोल आउट करेंगे हल्का सा। रोल कर लेने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, इस पर आप लगाएंगे थोड़ा सा घी
अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो प्लीज़ आप बेशक इसमें ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आप लगाते हैं हल्का सा तेल पहले, उसके बाद जो आपने कीमा बनाया हुआ है ये ठंडा हो जाने पर इसके आप बीच में डालेंगे और अच्छी तरह इसकी आप फिलिंग कर लें। देखिए अगर आप इसके अंदर फिलिंग ज़्यादा डालेंगे उसमें ये कि काफ़ी माशाल्लाह हेल्दी मील खुद बन जाता है। और इसके साथ आप दही का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह इसको कर लेते हैं पहले, ये देखिए। और जो बीच में आपने बेसन डाला होता है यानी कि ग्राम फ्लावर, वो हेल्प करता है इसको थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए। ये कर लेने के बाद आपको चाहिए यहाँ पर एक नाइफ, बीच में से इसमें आप इसको काट देंगे। कट देने के बाद साइड से आप उठा करके इसको एक कोन की शेप दे दीजिएगा। पहले रोल कर लेने के बाद ये देख लें साइड्स आपने साइड पर बंद कर देनी है। उसके बाद हाथ से आप इसको थोड़ा सा जो है हल्का सा ट्विस्ट कर रहे हैं। ऊपर का जो नीचे का हिस्सा है आप नीचे को ट्विस्ट करते हैं, ऊपर का ऊपर की साइड पर, और सील हो गया ऊपर से। और उसके बाद आप हल्का सा इसको सिर्फ यूं प्रेस डाउन कर देते हैं। ये देखिए ये बन गया आपका परफेक्टली पराठा। और अब इसे हम जो है रोल आउट कर लेते हैं। नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये कि वो हमने इसको परफेक्टली जो है कुक नहीं करना है, हाफ वे कुक करना है। उसके बाद आप इसको डिप करते हैं खुश्के में दोबारा, ताकि कोई हमारी फिलिंग या स्टफिंग खराब ना हो। और आप अब इसको यहाँ पर रोल कर लें। आप इसको रोल करेंगे, देखें थोड़ा सा जो है 1/4 इंच इसको मोटा रखेंगे उसमें, क्योंकि इसमें फिलिंग है, हेल्दी होगा। और फिलिंग काफ़ी ज़्यादा होगी आपका पेट भी इसे भर जाता है। तो ये कि ये रोल कर लेने के बाद अब आपको दिखाते हैं कि फ्राइंग पैन में आप इसको कितना और कितनी देर तक कुक करना। नॉन स्टिक पैन इस्तेमाल कर रही हूँ, आपने इसको बिल्कुल हल्का सा गर्म कर लेना है। उसके बाद आप बीच में डालते हैं जो आपका पराठा है, और हमने इसे सिर्फ इतना कुक करना है कि जो नीचे की साइड है उस पर हल्का सा कलर आएगा, जिस तरह कि मैंने आपको दूसरा सादा पराठा सिखाया। और फिर आपको दिखाऊंगी जैसे इसकी साइड चेंज होती है। पैन अगर आपका गर्म होगा तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट साइड। अब मैं आपको दिखाने लगी इसकी दूसरी साइड। ये देखिए सिर्फ इतना आपने इसको कुक करना है कि एक साइड पर हल्का सा जो है कलर आ जाना चाहिए, और आप इसको उतार करके रख देंगे। इसी तरह तकरीबन आधा मिनट लगेगा। मेक श्योर कीजिए आपका पैन अच्छी तरह गर्म हो, नॉन स्टिक होगा, बिल्कुल नहीं चिपकेगा, कोई लेयरिंग इसकी फटेगी नहीं। और ऐसा कर लेने के बाद ये देखिए दूसरी साइड भी हो चुकी है। अब हम इसको रिमूव करने लगे। तवा नॉन स्टिक होगा आपका, टिप्स आपको दे रही हूँ, और करते जाएं। आपने तवे को गर्म कर लेना है। उसके बाद आप उसको लो टू मीडियम पे रखेंगे। एक साइड पे हल्का सा आप देखेंगे कच्चापन खत्म हुआ, दूसरी साइड आप चेंज करते हैं। ये देख लें इतना ही आपने इसको कुक करना है। उसके बाद आप इन्हें लगाते चले जाएंगे, इंडिविजुअली स्टैक नहीं करेंगे और ठंडा होने देंगे कंप्लीटली। जैसे ही ठंडे होंगे उसके बाद आप इनको ईजिली एक के ऊपर एक रखेंगे, फ्रीजर बैग्स में डालें, और आप इन्हें स्ट्रेट यूं ही सीधा रखेंगे ताकि ये फ्रीज हो जाए। रमज़ान जिस वक्त हो, आप इफ्तारी हो या सहरी, आप इसको निकालेंगे फ्रोज़न से ही आप इसको तवे पर डालते हैं और घी लगाएंगे, और साथ साथ आप इसको फ्राई करके निकालते चले जाएंगे। यूं बनते हैं फ्रोज़न पराठे कीमे के। फुल इंग्रीडिएंट्स के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट जिसको cookWithFaiza.net पर। बनाएं तो आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।